हेलो फ्रेंड्स। आज हम सी लैंग्वेज के अंदर में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट और एरे दोनों ही लगभग सेम है। बस यहाँ पर हम लिंक्ड लिस्ट और एरे के मैनेजमेंट को थोड़ा समझना है जिससे कि हम लिंक्ड लिस्ट को एक अच्छे तरीके से उसको तैयार कर सकें और हम उसकी इम्पोर्टेंस समझ सकें कि एक्चुअल में हमको लिंक लिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी और एरे की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब यहाँ पर इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज 10 फ्रेंड्स गो टू व्यू मूवी इन सिनेमा हॉल एंड ऑल आर वांट टू सिट इन सेम रो कंटिन्यूसली। मतलब कि 10 फ्रेंड एक सिनेमा में मूवी देखना जाना चाहते हैं और उन 10 फ्रेंड की इच्छा है कि हम सब एक ही साथ एक ही रो में बैठे कंटिन्यूसली। बट सिनेमा हॉल हैज़ नॉट अवेलेबल 10 सीट कंटिन्यूसली। पर सिनेमा हॉल में 10 सीट लगातार अवेलेबल नहीं है क्योंकि मूवी बहुत हिट है और सीट सारी फुल हो चुकी है। सो दे सीट रेंडमली अकॉर्डिंग टू टिकट नंबर। तो वो क्या करते हैं कि जिस भी प्रकार से उनको जो जो टिकट मिला उस नंबर के अकॉर्डिंग रेंडमली सिनेमा हॉल में बैठ जाते हैं क्योंकि 10 सीट्स सीक्वेंसली ऑर्डर में सिनेमा हॉल में अवेलेबल नहीं है पर 10 सीट रैंडम ऑर्डर में हमको सिनेमा हॉल में मिल रही है। तो जैसा कि मैंने इस इमेज में बता रखा, जस्ट लाइक बिलो A02 पर एक फ्रेंड बैठा, A12 पर एक फ्रेंड बैठा, A23 पर एक फ्रेंड, फिर दूसरी रो B12 पर एक, B23 पर, B43 पर एक फ्रेंड बैठा, फिर B53 पर एक फ्रेंड बैठा। ऐसे ही थर्ड रो C02 पे एक बैठा, C23 पे एक बैठा, C43 पे। इस प्रकार से वो सारे फ्रेंड्स मूवी देखी और रेंडमली एक बैठ गए सीट जो भी टिकट नंबर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इफ दे गेट 10 सीट कंटिन्यूसली देन इट विल बी हैप्पी एंड इंजॉइंग जस्ट लाइक बिलो। यदि उन 10 फ्रेंड्स को आप 10 सीट कंटिन्यूसली मिल गई होती तो वो मूवी को थोड़ा और अच्छा इंजॉय करते हुए देख सकते हैं क्योंकि उनको कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं आती। पर क्योंकि मूवी हिट है और सिनेमा हॉल भी फुल भरा हुआ है, सीट बहुत कम है, इस वजह से उनको फ्रेंड्स को सारी सीटें रेंडमली मिली। अगर उनको कंटिन्यूसली सीट मिलती तो उसका अरेंजमेंट जस्ट लाइक बिलो जो मैंने इमेज में दे रखा है, A02, A03, A04, A05, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लाइक दिस होता। तो यहाँ पर देखने की बात है जो कंटिन्यूस अरेंजमेंट है प्रोग्रामिंग में हम उसको डेफिनेशन के लिए बोलते हैं एरे, सिक्वेंशियल मेमोरी एलोकेशन से प्रेजेंट करते हैं। और जो ऊपर वाला मैंने रैंडमली एलोकेशन बताया है जो 10 सीट्स का, उसको हम आपस में अगर हम जोड़ें तो वो भी हमारे लिए एक तरीके से एरे ही है पर इसकी मेमोरी एलोकेशन सीक्वेंशियल नहीं होकर रैंडमली होगी। ये फर्क है इसके अंदर लिंक लिस्ट के अंदर। तो हम इन दोनों चीज़ों को देखना चाहते हैं कि हम एक्चुअल में लिंक लिस्ट का उपयोग हमारे लिए किस तरीके से फायदेमंद रहता है और एरे का क्यों नहीं रहता। तो अगर मैंने ये आपको सिनेमा हॉल का एग्जांपल दिया, आप समझ सकते हो इजी वे में, तो लिंक लिस्ट की इम्पोर्टेंस भी आप समझ सकते हो। अब हम थोड़ा यहाँ पर इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। लिंक लिस्ट का तो खुद का नाम लिंक लिस्ट है ही है और हम उसको वापस दूसरा क्या कह सकते हैं प्रोग्रामिंग में, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। इसके अंदर हम एक चीज़ पढ़ते हैं, वी नो दैट द एरे इज द सेम डेटा ऑब्जेक्ट कलेक्शन विद रेगुलर मेमोरी लोकेशन। हम जानते हैं कि एरे जो कलेक्शन होता है वो सेम डेटा टाइप के ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। जैसे मान लो कैरेक्टर डेटा टाइप है तो आपने
एक नाम लिया हेलो, तो हेलो में 5 कैरेक्टर आए, तो वो पांचों कैरेक्टर का कलेक्शन एक एरे कहलाता है, जो कि हमको सिक्वेंशियल ऑर्डर में मिलता है। ईच जो भी हम, जैसे हेलो में 0 लोकेशन पे एच मिलेगा, फिर एच, फिर 1 पे ई मिलेगा, इस तरीके 0 1 2 3 4 5 पे सारे कैरेक्टर हमको मिल जाएंगे। अगर हमें कहीं पर हमारे पास इस तरीके से कंडीशन बनती है कि सीक्वेंशियल ऑर्डर में हम किसी भी एलिमेंट को अरेंजमेंट नहीं कर पाते, जिस प्रकार की हम सिनेमा हॉल की बात करते हैं अभी, कि भाई 10 स्टूडेंट को 10 व्यूवर्स थे जो मूवी देखने आए थे, उनको सीक्वेंस ऑर्डर में एक रो नहीं मिली, तो उनको रैंडमली अरेंजमेंट किया गया ताकि वो मूवी देख सके। अब इस तरीके से हमारे कंप्यूटर में भी यही चीज़ इशू होती है कि जब हम केवल अकेला प्रोग्राम चला रहे थे तो हमें मेमोरी की इतनी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब हमारे कंप्यूटर पर मल्टीपल्स प्रोग्राम चल रहे होते हैं तब हमारे पास ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उन प्रोग्रामों को चलने में दिक्कत आ सकती है। क्यों? क्योंकि यदि हमारे पास लार्ज डेटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एरे बनकर एक कोई मेमोरी एलोकेशन ब्लॉक कर रहा है, तो दूसरे प्रोग्रामों के लिए वो प्रॉब्लम वाली बात बन सकती है। तो इस तरीके से अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अल्टरनेट तरीका देखते हैं। तो जब हम अल्टरनेट तरीके की तरफ आते हैं तो हमारे यहाँ पर सबसे पहले हमें लिंक लिस्ट की तरफ ध्यान जाता है, जो कि मैंने आपको बताया रैंडमली अरेंजमेंट। तो इसका अदर वापस मैं आपको बताता हूँ कि द अल्टरनेटिव solution is to manage large data object. We can use linked list or self-referencing list, because here we manage large data object to allocate memory randomly at runtime as we require. The random memory order may be any order, for example location like 234 987 456 765 876 324 और एनी अदर लोकेशन नंबर। तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ये है कि हम उन्हीं ऑब्जेक्ट को रेंडमली अरेंजमेंट कर लिया जाए, जिस तरीके से ताकि हमें वो ऑब्जेक्ट रखने की भी दिक्कत नहीं आए और हमारा काम भी सॉल्व हो जाए। उस केस में वो एड्रेस लोकेशन कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन और हम उन एड्रेस को आपस में लिंक कर लेते हैं, जिससे हमारा ये पूरा शुरू से एंड तक का ऑर्डर प्रिपेयर हो जाता है लिंक लिस्ट के अंदर में। अ लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर ईच एलिमेंट इज कनेक्टेड विथ रैंडम लोकेशन इन मेमोरी। लिंक लिस्ट जो होता है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब रेखीय डेटा स्ट्रक्चर है, एक ही लाइन में अरेंजमेंट ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है, पर उसमें मेमोरी एलोकेशन जो होता है वो होता है रैंडमली। अ लिंक लिस्ट इज list element structure has a main two element. One is data part and second is pointer part, and which is point to the next element of a same structure model. So also we can say another name to linked list is self-referential structure. तो लिंक लिस्ट एलिमेंट में दो पार्ट होते हैं, उसके स्ट्रक्चर में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है डेटा पार्ट और दूसरा पार्ट होता है पॉइंटर पार्ट, जो कि अपने ही टाइप के पॉइंटर को पॉइंट करता है, अपने ही टाइप के ऑब्जेक्ट के पॉइंटर को पॉइंट करता है। इस वजह से हम उसको सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका हम सिंपल एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि हम खुद एक आईने के सामने खड़े हो जाएं, तो वो हमारा एक सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, क्योंकि वो खुद ही हमको पॉइंट कर रहा है सेल्फ। अब हम थोड़ा इसमें मेमोरी अरेंजमेंट के लुक को देख लेते हैं रैम के अंदर में, कि हम सपोज कीजिए कि हमने एक कैरेक्टर एरे बनाया है एग्जांपल के लिए नेम, जिसकी साइज है 6 और उसमें हमने लिखा है हेलो। तो हेलो लिखने से हमें यहाँ पर क्या हुआ कि मेमोरी का कोई एक ब्लॉक हमने उठाया है, और उस ब्लॉक में क्योंकि ये एरे बनाया हमने, इसलिए हमें सारे ही एलिमेंट एक ही ऑर्डर में मिलेंगे, यानी कि एक ही सीक्वेंस में मिलेंगे। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि एनी रैंडम मेमोरी ब्लॉक, क्योंकि एरे बनाया तो वो लोकेशन कोई सी भी हो सकती है, लेकिन
6 एलिमेंट एक ही साथ मिलेंगे। जैसे यहाँ पर H मिला है 23 4 1 12 पे, E मिला है 23 4 1 13 पर, फिर L मिला है 23 4 1 4 पर, वापस अगेन L मिला है 23 4 1 5 पर, O मिला है 23 4 1 6 पर, और जो एक नल रेफरेंस कैरेक्टर है वो मिलेगा आपको 23 4 1 7 पर। ठीक है, अब यहाँ पर एरे मेमोरी एलोकेशन में एरे का एड्रेस अगर हम देखने जाएं तो 0 लोकेशन पे हमको 23 4 1 12 पर H है, इसी तरीके से 1 लोकेशन पे E है, 2 लोकेशन पे L है, 3 लोकेशन पे 4 है, 4 लोकेशन पे O है, और इस तरीके से सारे एलिमेंट रखे हुए हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर एड्रेस ऑफ कैरेक्टर ई का एड्रेस अगर हम जानना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा कि नेम जो हेलो लिखा है उस नेम के एरे की पहली लोकेशन यानी कि 0 और 1 लोकेशन पे दूसरी लोकेशन डालनी पड़ेगी यहाँ पर, और हम वहाँ पर हम उसकी वैल्यू का एड्रेस देखेंगे तो हमको 23 4 1 3 मिलेगा। तो ये है एड्रेस के लोकेशन प्रोग्रामिंग में फाइंड आउट करने का तरीका सी लैंग्वेज के अंदर। अब नोट यहाँ पर ये करना है, वी नोज द एरे इज द सेम डेटा टाइप ऑब्जेक्ट कलेक्शन इन सीक्वेंस ऑर्डर, ये हम सभी जानते ही हैं। इन आवर केस वी क्रिएट अ केयर एरे, हमने अपने केस में एक केयर एरे नेम 6 साइज का बनाया और उसमें हमने वैल्यू असाइन करी हेलो। द अबव मेमोरी ब्लॉक शोज द एड्रेस ऑफ द एरे लोकेशन एंड वैल्यूज ऑफ लोकेशन। जो ऊपर का मेमोरी का जो शो हो रहा है मैप, वो उस वेरिएबल की लोकेशन और उन पे रखे हुए वैल्यूज को बता रहा है। Each object available is in array sequence. Size of arrays depend on the single object, but we have some limitations in sequence memory allocation in large scale application and chance to run application slow due to memory space. यहाँ पर हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, इसलिए इसको कोई इशू नहीं है। जब हम इसी टाइप से बड़े मेमोरी एलोकेशन का एग्जांपल, बड़े एरे का एग्जांपल लेते हैं, तो वहाँ ये संभावना हो सकती है कि जो दूसरी एप्लीकेशन चल रही है वो थोड़ी स्लो हो जाए, धीरे चले, इस तरीके से। तो दोस्तों, ये लिंक लिस्ट को किस तरीके से बनाया जाए और किस तरीके से डिस्प्ले किया जाए, प्रिंट किया जाए, इसका एक सिंपल सा तरीका मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर यदि आपको ये अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इसको शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो।